वो है छिनताई, वो है चोरी, वो है राहगनी, वही भ्रष्टाचार। बंगाल को लूट के खत्म कर दिया है तृणमूल वालों ने। बबलू जी, सीधा आरोप आपकी सरकार पर, मार्क्सवादियों ने शुरू किया। भ्रष्टाचार की बात लगातार सामने आती दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कि ममता बनर्जी जो आम आदमी की बात करती थी, मां माटी मानुष की बात करती थी, आज वही ममता बनर्जी जो कि हवाई चप्पल पहनकर सेंट्रो कार में चलती हैं, उनकी पार्टी के लोगों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ऐसा क्यों? अगर बंगाल के लोग आरोप लगा रहे हैं जी, 2009 का चुनाव का नतीजा देखिए, 2011 का चुनाव का नतीजा देखिए, अवाम के वोट, अवाम का चुनाव का नतीजा बता रहा है। आने के बाद ममता बनर्जी विकास कर रही है, ममता बनर्जी के ऊपर आस्था है। वो नतीजा देखिए, वोट का रिजल्ट देखिए, कौन पार्टी सियासत में लड़ाई के दो आदमी क्या कहा करने का काम वामपंथियों ने 34 साल किया, और जैसे ही उनका सत्ता परिवर्तन हुआ, यहाँ के लोगों को विश्वास था तृणमूल में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आते ही वामपंथियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों को निरंतर जारी रखने का काम किया। गुंडागर्दी हो, महिला की सुरक्षा का विषय हो, भ्रष्टाचार हो, शारदा केलेंकारी कांड में करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ। आज बूथ लूटा जा रहा है, आज बूथ लूटा जा रहा है। अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ से आपकी सरकार बनाई, तो आपने पंचायत चुनाव में अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो क्यों नहीं पंचायत चुनाव निष्पक्ष हुआ? क्यों नहीं हावड़ा का नगर निगम चुनाव निष्पक्ष हुआ? लूटा गया, बम चलाए गए, जो काम बहुत सारे आपके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग आज उसी पर चल रहे हैं। देखिए, लूटा है आपने, कहाँ वोट देने दिया, बम मारा गया, घरों को लूटा गया, आग लगाया गया। बंगाल में कहीं पंचायत चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव हुआ उसके बाद बंगाल में पहली बार इस चुनाव में देखिए जनता ने जिन्हें पहले बाएं मुहाज का सरकार। अच्छा बबलू जी, पंचायत चुनाव में कितना गिरा हुआ था? प्लीज एक चुप रहिए। इस बबलू जी, चुनाव में कितना गिरा? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव का पश्चिम बंगाल के बाहर आज बबलू जी आज एक सरकार हमारे ममता बनर्जी, बबलू जी एक सवाल सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के बाहर एक बहुत बड़ा परसेप्शन आज है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ आप कुछ कहेंगे तो या तो आपको जेल में भर देंगे या आपका मुंह बंद कर देंगे। क्या ये बात सही है? आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो ओपन डिबेट चल रहा, अवाम भी बैठे हुए हैं, ओपन डिबेट चल रहा, या कहा? इसीलिए जादवपुर के एक प्रोफेसर ने जो फेसबुक पर एक कमेंट लिखा, उन्हें हरास किया गया। फेसबुक में कमेंट, अगर जो फेसबुक में कमेंट जिस तरीके से पर्सनल अटैक करके अगर कोई कर रहा है, किसी का शालीनता को खींच रहा है, तो पुलिस विल एक्शन, लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स, लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। चलो जी, CNN एक मीडिया, आपकी तरह एक मीडिया चैनल के एक चैट शो में मुख्यमंत्री आई और एक महिला जो बहुत बड़ी वो थी, स्टूडेंट थी, ख्याति थी उसको, अभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, वो एक प्रश्न पूछने गई, उसको माननीय ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये मार्क्सवादी है। एक किसान वहां पूछता है कि मैं आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं, हमें सब्सिडी नहीं मिल रही है, हमें खाद्य नहीं मिल रहा है, तो ममता जी कहती है ये माओवादी है, ये दिव्य दृष्टि इनके पास है, ये सबको पहचानती है, कौन माओवादी है, कौन मार्क्सवादी है, और ये शारदा को नहीं पहचान पाई, ये सुदीप्तो सेन को नहीं पहचान पाई, ये कुणाल घोष को नहीं पहचान पाई, किसको एमपी बना दिया, वो चोरी करके जेल में है, वो जेल में है, भ्रष्टाचार का नमूना है ये। इसके जमाने में दो बार ममता बनर्जी की सरकार बिल बनाकर भेजा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्यों नहीं वो बिल सुधार कर पास करके भेजा गया? तो जितना चिट फंड सरकार बताइए 34 साल में बना गया, ममता बनर्जी के सरकार में एक भी चिट फंड नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो खरीदे जाते हैं, बिल भेजा गया, उनके द्वारा बनाए गए चित्र उसी चिट फंड कंपनी के पैसे से खरीदे जाते हैं, उसी चिट फंड कंपनी के पैसे से, तस्वीरों से, उन्हीं के पैसे से इनका चुनाव होता है, उसी चिट फंड के पैसे से इनकी राजनीति चमकती है। बंगाल के गरीब कमजोर लोगों के खून पसीने का पैसा लूट कर यहाँ पर सत्ता में आने का काम किया गया, और उन गरीबों के बारे में एक समय निकलता है। आज बताइए 34 साल में इतना जो चिट फंड खोला गया है पूरे बंगाल में, तो आपकी सरकार ने आने के बाद क्या किया है? आज बिल बनाया, आपकी सरकार ने क्या किया बताइए ना। जब
शारदा स्कैम पूरे तरीके से सामने आ गया। उसके बाद शारदा स्कैम पूरे तरीके से सामने आ गया, आपके पार्टी के सांसद का नाम सामने आ गया, उसके बाद भी आप लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? ये नाम आया आज वो कहाँ है? जो एमपी का नाम आया वो आज कहाँ है? कहाँ है बताओ? क्या करेगा? फांसी देगा अपने हाथ से? अरे आप ये बताइए, चलिए वो कहाँ है? मैं एक एमपी वो कहाँ है? मैं सीधे तौर पर पूछता हूँ, लगातार आरोप आपकी सरकार पर, वो आज कहाँ है? बबलू जी जेल के अंदर, बबलू जी एक लगातार अंदर है। जनता का पैसा कहाँ? अच्छा बबलू जी एक लगातार, एक सेकंड बबलू जी, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। लगातार ये आरोप लग रहा है कि ममता जी के भतीजे पर, जो राय साहब हैं, लगातार आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा अति स्नेह है। क्या ये बात सही है या गलत है बताइए? भ्रष्टाचार कौन कह रहा है? भ्रष्टाचार का बात आसमान से लेके पाताल तक, 2G 3G जितना स्पेक्ट्रम है लेके कोलगेट तक। मनोज जी से पूछिए, मनोज जी यहाँ पर आरोप लगाने के लिए बैठे। मनोज जी क्या आपको नहीं लगता है कि आरोप है? उन्होंने ममता बनर्जी का भतीजा का भ्रष्टाचार खोज के निकालने आया। मनोज जी बताइए, चालू खोजा छिद्रो। ममता जी के भतीजे के बारे में जो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं, ममता जी के भतीजे की शादी होती है ली मेरिडियन होटल का भतीजा का भ्रष्टाचार खोज के निकालने आया। मनोज जी बताइए, चालू खोजा छिद्रो। ममता जी के भतीजे के बारे में जो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं, ममता जी के भतीजे की शादी होती है ली मेरिडियन होटल में, और ममता जी हवाई चप्पल पर चलने वाली हैं। ममता बनर्जी के भाई पूरे भारत होता है, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई और ममता बनर्जी हवाई चप्पल है वो नारा लगा रहा है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार है। देश विकास खोज रहा है, ऐसे में देश नारा लगा रहा है कि महंगाई को रोक सके ना वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो मोदी जी को लाना है, महंगाई दूर भगाना है तो मोदी जी को लाना है। यहाँ पर बात ऐसी है कि जब भी हम लोग जवाब मांगते हैं हमारे राज्य की सरकार से कि शारदा चिट फंड का घोटाला क्यों हुआ जी, तो वो लोग दिखाने लगते हैं कि ये कंपनी उस वक्त बनी थी। अगर मान लीजिए अभी कोई नेता या मंत्री कोई गलत काम करे और हम उससे जवाब मांगने जाए तो बोलेंगे भाई इस नेता या मंत्री का जन्म तो अभी नहीं हुआ था, विधान चंद्र राय के टाइम में हुआ था, विधान चंद्र राय से जाके खोजिए, उनसे जवाब मांगिए। तो इस तरह की जो बातें बेबुनियाद बातें हैं। और अभी अगर देखा जाए ये कहते हैं कि सुदीप्ता सेन का नाम आया वो जेल में है, तो कुणाल घोष ने 9 मंत्रियों का नाम लिया और ममता बनर्जी का भी नाम लिया, तो उनको भी जेल में होना चाहिए था। अभी हमारे राज्य की मुख्यमंत्री को भी जेल में होना चाहिए था, हमारे राज्य के मंत्रियों को भी जेल में होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं आप? सुदीप्ता सेन को कौन बनाया? 34 साल में 2.5 साल आया तृणमूल कांग्रेस। वो लोग बोला ये सरकार तो पकड़ रही है। चलिए जी, एक सेकंड जी। मेरा सवाल बीजेपी से है कि वो अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है, लेकिन माइनॉरिटी में सिर्फ एक ही नुमाइंदा क्यों करता है सैयद शहनवाज हुसैन, और भी मुसलमान नहीं है हिंदुस्तान में? स्वागत है सर, चलिए जी, भारतीय जनता पार्टी जवाब जी, एक प्लीज जी, एक सेकंड। राजनीति में कोई गेट बंद नहीं है, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, जो मोदी जी दिया है वो ना तो सीपीएम दिया है, ना तो बीजेपी दिया है, ना तो माफी के कौन देता है? सुदीप्ता सेन सीपीएम के द्वारा लाए गए और तृणमूल उनका माल खाई है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि पैसे गए कहाँ? इन्हें शर्म आनी चाहिए, ईमानदारों की प्रतिनिधि बनती है ये। चलिए 2.5 साल में ममता बनर्जी जो आज काम करके दिखलाया है, कोई नहीं दिखलाया। 34 बरस में वो 34 साल में जिन्होंने सीपीएम ने जितना घोटाला नहीं किया, तृणमूल पार्टी 3 साल में उसका 10 गुना घोटाला सारा हिंदुस्तान को कांग्रेस खा गया। आज सांप्रदायिक दंगाबाज, भाई भाई में खुना खुनी। मोदी जी दूर हटे। एक मिनट, मैं एक आखिरी, इससे पहले कि हमें शो को खत्म करना पड़े, एक आखिरी मुद्दा आप लोगों से सामने रखना चाहता हूं। क्या आप लोगों में से कोई सिर्फ विकास की बात कर सकता है, या यूं ही हम लोग बस नारे लगाते रहेंगे और एक दूसरे को ठगते रहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि अब बहुत मुश्किल आपके पास आती दिखाई दे रही है, आपकी पार्टी का अस्तित्व पश्चिम बंगाल में बड़ी खतरे में पड़ता दिख रहा है, फिर भी क्या आपको लगता नहीं कि वक्त आ गया सिर्फ विकास पर बात करनी चाहिए?
जी देखिए, विकास एक ऐसा मुद्दा है कि हम केवल विकास पर अगर बात करें तो विकास के बहुत सारे पहलू हैं जी। अगर जिस घर में आप विकास का मतलब केवल उसके आमदनी से निकालिएगा, अगर उस घर में भाईचारा नहीं बना हुआ है तो वो विकास किसी काम का नहीं है। तो विकास, सांप्रदायिकता, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। हर कुछ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। बबलू जी, विकास तभी होगा। आज बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ से लेकर समुद्र तक शांति विराज हुआ है। आज जंगल महल में डेली बॉडी नहीं गिर रहा है। इसीलिए आज बंगाल में जो विकास हुआ है, आने वाला दिन भारतवर्ष में विकास वही काम करेंगे हमारे नेत्री ममता बनर्जी। हमारा तो मुद्दा ही विकास है, सुशासन है। 20 साल के एक अनुभवी मुख्यमंत्री जिसने अपने एक प्रदेश को पूरे देश के सामने एक विकसित प्रदेश के रूप में, मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। चलिए आप क्या कहेंगे मनोज जी? विकास के मुद्दे पर तो हमने काम किया है। हमने राइट बेस्ड अप्रोच देश में चालू किया है, जो ऐतिहासिक कदम था। हमने फूड सिक्योरिटी जैसे कानून लागू किए हैं, मनरेगा जैसे कानून। एक दिन में 72,000 करोड़ लोगों के कर्ज माफी करके सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में उतना बड़ा काम नहीं हुआ है। 6 इस देश में IIT थे, आज इस देश में 15 IIT काम कर रहे हैं। जहां 7 IIM थे, आज 14 IIM काम कर रहा है। 23 सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम कर रही है। आप लोग सब कुछ किया, लेकिन फिर भी एक तरह से मानसिक तौर पर अब हार रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हार रहे। 40,000 नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, 40,000 किलोमीटर का। चलिए, चूंकि हम लोग आज बंगाल में हैं, क्या बंगाल को स्पेशल पैकेज दिए जाने के लिए अगर कोई पार्टी तैयार होती है, कौन कौन साथ देगा? ममता बनर्जी बार बार स्पेशल पैकेज मांग कर रही है। बबलू जी, आज अगर मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार बनती है और कहते हैं कि हम आपको बंगाल के लिए स्पेशल पैकेज देने को तैयार हैं, क्या ममता बनर्जी को उनका साथ देना चाहिए? किसी भी हालत में नहीं। जहां वो पैकेज लेकर किसके काम करेंगे? अगर वो सरकार आके हमारे भाइयों को काट डाले, हमारे भाई के ऊपर कत्ल करे, ये बीजेपी के मोदी के ये इनके पास बीजेपी को रोकने का सबसे बड़ा दूसरा कोई इशू नहीं है। कोई यहाँ ये लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही सांप्रदायिकता सामने लाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास के नाम पर, परिवर्तन के नाम पर ही यहाँ के लोगों ने वोट दिया था। तो जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को बंगाल में परिवर्तन चाहिए था, आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी को पश्चिम बंगाल की एक लड्डू आप खा रहे हैं ममता जी का, एक लड्डू मुझे खिलाइए जी। इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। इतना तो तय है कि आज अगर कोई एक फैक्टर जिस पर चर्चा होती दिखाई दे रही देश भर में, तो वो नरेंद्र मोदी है। विकास शायद मोदी से बहुत पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद।